जय श्री कृष्ण वैष्णवो। आज हम आपको सत्संग में जो बताएंगे कि नयनम मधुरम, जो प्रभु के जो नयन हैं उस पर पूरा संसार वारी वारी जाता है। जो कटाक्ष जो नेत्र हैं, कमल दल जो नेत्र हैं, वो ठाकुर जी को सभी को सुख प्रदान करते हैं। और ठाकुर जी के जो नयनों के जो मधुरता के दर्शन का पान ब्रज के सब जीव जंतु, पशु पक्षियों, नंद यशोदा जी, वृद्ध गोप गोपियों, गोप सखा और सब उनके सदा सदा के उनके नयनों का जो मधुरता है वो पान करते हैं। लेकिन नयनों की वास्तव में जो नयनों की जो मधुरता का जो आनंद लेती हैं वो ब्रज बधू लेती हैं। कि जब ठाकुर जी से नयन ब्रज बधू मिला लेती हैं तो बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, आनंदचित हो जाता है। ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए गोपियां तरसती हैं कि कैसे भी करके एक कान्हा के नज़र से नज़र मिल जाए। एक गोपी ने बड़ा सुंदर बोला, जैसे एक गोपी ठाकुर जी से नयन मिले तो बोली, कान्हा नज़र ने नज़र से कहा, नज़र जब नज़र आएगी, नज़र की कसम नज़र से नज़र ना मिला, नज़र की नज़र लग जाएगी। ठाकुर जी जो है उनको रस रूप है, उनका प्रत्येक अंग रसात्मक है। और नयनों के संकेत पाने के लिए स्वामी जी, चंद्रावली जी और गोपियां तरसती हैं कि एक बार हमको कान्हा नयनों से संकेत कर दे तो हम एकदम दौड़े भागे चले आएंगे। ये सुंदर कितना है, ये लीला बताने में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ठाकुर जी की जो मनमोहक जो दृष्टि है उसको गोपियां और स्वामी जी पूरा ब्रज तरसता है। यशोदा मैया जब ठाकुर जी अटखेलिया करते हैं, नैनों से उनको उदारता भाव से देखते हैं, भले ही मटकी फोड़ दे ठाकुर जी तो माँ क्रोधित हो जाती है, लेकिन जब नैनों से वो रोने को होते तो माँ एकदम कोमल हो जाती है और बोलती, कोई बात ना कान्हा, अब आगे सु मत करिए। और जो बूढ़े बड़े ग्वाल बाल हैं, गोपी हैं, वो एक बार इसकी कृपा दृष्टि हम पे पड़ जाए तो अपना जीवन सफल हो जाए। और जो नई नई गोपियाँ हैं, ब्रज वधू हैं, वो तो अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर करती है कि एक बार उसकी दृष्टि हम पे पड़ गई तो हमने जो भूतल पे जन्म लियो है वो हमारे भूतल पे आनो सफल है जाएगा। और वास्तव में जो नैनों की जो मधुरता का अधिकांश जो प्रियाजू आस्वादन कर रही है, ऐसा एक गोपी जन अपने अनुभव के वर्णन अपनी अंतरंग सखी चंद्रभाग जी के पास कर रही है। और परमानंद जी कीर्तन के रूप में गान कर रहे हैं, चिते चित चित चौरत मायरी वाके लोचननी के, यह मूरत खेलत नैनन में लाल भाजते जी के, एक बार मुस्काई चल दे जब हदे गड़े गुण पिए के, परमानंद को आन मिलावे 16 वर्ष गुण तिए के। कीर्तन में जो भावार्थ है वो बड़ा अत्यंत पूर्ण है वाला। वैष्णव अपनी अंतरंग सखी से श्री चंद्रभागा जी की सखी कह रही है कि सखी, प्रियतम के नैनों की मधुरता क्या कहूँ, जिस पर प्रियतम मादक नैनों से दृष्टि करके उसका मन बुद्धि चित्त सब हर लेते हैं। सखी, ऐसे सुंदर नैनों की मादक दृष्टि और मधुर दृष्टि मेरा चित्त हर ले गई है।
एक प्रसंग है, एक सखी पनिया भरन को गई और पनिया भर के जैसे आई तो बड़ी बहुत सुंदर गोपी थी, नई नई नवेली 16 साल की गोपी पनिया भरने गई। तो आज ठाकुर जी ने सब सखान से पूछी कि आज तो नई गोपी आई है, कौन है भाई मनसुखा? अरे फलाने गोप की तो सखा की है। अरे नए नए ब्याह भयो वन। हाँ, तो ठाकुर जी तो अपनो है ही ऐसो लीला करवे वारो। तो ठाकुर जी के पास जब ठाकुर जी चल दिए वह गोपी के पास, और गोपी जैसे जल को घड़ा भर के पूछने को बोला, गोपी तो को ऊंचाऊं? गोपी घूंटा मार के थी। वाकी माँ ने पहले ही कह दी, वाकी सास ने गोपी की ने कि एक काना है, बड़ो मधुर है और चतुर है और चालाक है, वाके जाल में मत फंस जाइयो। अगर वाके जाल में फंस गई ना फिर तू कहीं की ना रहेगी। यासो तू घूंघट मार के रहियो और वाके मुख पे मत देखियो। अब वो तो सखी ऐसी करेगी, नहीं बहू, तो वहाँ ने लाज कर ली, घूंघट कर लियो। अब सखी सो कहें कि तू कौन की बहू है रे? सखी नहीं बोली, क्योंकि वाकी सास ने पहले पढ़ा लिखा दी कि बोलियो मत, वाकी नैनन की तरफ मत देखियो, वाकी मुंह की तरफ मत देखियो। गोपी ना बोली। फिर तो ठाकुर जी तो हटी है ही, उनकी देख तू मोते ना बोलेगी ना, मैं गांव को सरदार को बेटा हूँ, तू देख लीजो मैं मुखिया को बेटा हूँ। तो ठाकुर जी की जैसी वाने दृष्टि करी तो नैन से नैन मिले, घूंघटा पर्दा सब भूल गए और ठाकुर जी के चित्त में खो गए। और नैन से नैन मिलते ही उसके अश्रुधारा बहने लगी और सबको भूल गई और कहने लगी, बलदाऊ जी हमारे जेठ लगत है, यशोदा मैया हमारी सास लगत है, तेरी बंसी पे मैं वाले हार जाऊं सांवरे। ठाकुर जी ने जब ये देखा और गोपी का जो चित्त हर लिया, अब तो वो गोपी आई जल को घड़ा भर के, अब तो बेसुध में आ गई। ठाकुर जी ने वाको चा दियो, वाको चित्त तो चुरा लियो और जैसे आई और अपनी सखी से कहे, सखी आज तो जो मैंने दर्शन करे जा लाला के मेरी सास ने नहीं करी, पर मैंने वजह सी वाक नैन से नैन मिलाए, अब मेरो चित्त तो काना की ओर चलेगो, अब कोई मो दूसरो ना दिखाई दे, अब तो मोकू काना मिलना चाहिए, कैसे भी करके वो मोकू मिल जाए तो मैं जब ही जी सकूंगी, नहीं तो मैं अपनी देह त्याग दूंगी, प्राण त्याग दूंगी। तो बाकी सखी ने कही कि मैंने तो सो नहीं करी कि वाह लालन सो मत मिलियो, और वही काम करे और तेरे सास ने भी मना करी। तो सखी कह रही, मैं कछु नहीं जानू, अब तो जब तक वो मोकू काना नहीं मिलेगो मेरे में प्राण निकल जाएंगे और मैं जीवित रहती हूँ मरे के समान हूँ। उसके जो नैनों में, उस मेरे प्राण इसके में जो नैनों में जो कामदेव भरा हुआ है, और उसके सामने एक बार ऐसी दृष्टि करी उसने तो मेरा चित्त चुरा लिया, और मैं उसकी तरफ मुस्काई तो प्रिय को इसने रूप गाढ़ हृदय से गाढ़ रीत से जड़े हैं। हे मेरी प्रिय सखी, मेरे प्रिय के साथ मिलन कराओ, नहीं मिलन कराए मैं मर जाऊंगी। और ये मेरे 16 वर्ष का जो खिला हुआ यौवन है, तरंग मार रहा है कि मैं अपने प्रिया प्रीतम ठाकुर जी अपने लालन श्याम सुंदर से मिलन करूं और ये जो मेरा यौवन है उस पर वार दूं। सखी बोल रही है कि तेरी खेलने खाने की उम्र है, तू यह बातें कर रही हो? नहीं, अब मेरे खेलने खाने की उम्र तो कान्हा के साथ रहेगी। और प्रियतम के नैनों की जो मादक मधुर दृष्टि और अधर पान के जो मैं
तरस रही हूँ वो मेरी पूरी कराओ। तो सखी ने कही ठीक, रुक जा, मैं कोई व्यवस्था करूँ, हमारे ब्रज में बोले जुगाड़ करूँ। तो वो ठाकुर जी के पास गई और बोली प्यारे, तेरे विरह में तेरी दृष्टि जो पड़ गई है वह सखी की, वह के प्राण सूखे जा रहे हैं। अगर तेने वह को जीवन दान नहीं दियो तो सखी मर जाएगी तेरे विरह में। प्यारे, ऐसो कछु कर कि वो तू एक बार वहाँ पर दृष्टि करके जो वहाँ की इच्छा है वहाँ को पूरी कर, मैं तेरे चरणों में विनती करूँ। तो ठाकुर जी ने कही ठीक है, वहाँ को ले आइयो। तो वह सखी से कही कि आज ठाकुर जी शाम को जब आएंगे गाय चरा के तो तू वाके मिलियो। तो जब ठाकुर जी शाम को गाय चरा के आए, सखी सज धज के अपनी यौवन को सजा के ठाकुर जी के रमण के लिए तैयार रहे। और जब ठाकुर जी वहाँ से मिले, रमण कियो, तब वाके जो सुख मिलियो, वहाँ को आनंद को वर्णन जब ललिता जी ने देखो तो बड़ो सुंदर कीर्तन गायो। नभ निकुंज नैना रति रंगे, प्रेम प्रेमावली रस रास रस मसे, आलेश्वर माधुरी अंग अंगे। रूप जोबन गुण चपलता, आगरी माधव खंजन मीन मान भंगे। कहे करुण दास कामिनी, उर्सी प्रति गति सुखद ग्रीवर धरन प्रतिबिंब संगे। जब आप गोपी की इच्छा हो, देखो एक चीज आप समझना, ये गोपियों का जो प्रेम है वो काम में मत ले जाना, ये लौकिक काम नहीं है। जो गोपियाँ जो बिरज जो बना है वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के सुख के लिए बना है। ये नहीं है कि उसका पति उसकी पत्नी और उसके साथ जा रही, ये नहीं। और ठाकुर जी का जो प्रेम और आलिंगन है वो काम में नहीं, क्योंकि काम में अगर गिनोगे तो वहां अंदर गूढ़ तक नहीं पहुंच पाओगे। ये काम तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी तो वो जो ब्रज है वो ठाकुर जी का अंग ही है। जो गोपी हैं उन्होंने करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करी, ऋषि मुनि बन के ठाकुर जी का सुख मांगा तो वो गोपियाँ बनी। तो ठाकुर जी ने उनको सुख देने के लिए ये लीला रची है। ठाकुर जी का कभी भी मादक में या काम में मत ले जाना। तो ललिता जी, श्री ललिता जी कह रही है कि प्रिया जी के साथ नव निकुंज में रात्रि रमण के रंग से रंगे नयनों में नयन मधुर का दर्शन कर रही है। तो प्रिया जी और ठाकुर जी मिल रहे हैं। जब ठाकुर जी ने प्रिया जी को जो सुख दियो है वह सुख को ललिता जी वर्णन कर रही है कि प्रिया जी के प्रेमावली रूप लीला सागर में रस तरंगों नैनों में उछली रसमसी कर रही है। जो रात्रि जागरण में आलस दिखाई, जो अंगड़ाई की जो माधुरी अंगों अंग में छाई गई है। प्राणेश के रूप यौवन गुण मतलब रमण की रस भरी और अटपटी आनंददायक रीति, रमण में सर्वांग की चपलता अनुपम और अवर्णीय है। ललिता जी और जब ठाकुर जी और स्वामी जी जब मिलते थे निकुंज में तो ललिता जी वहाँ खड़ी रहती थी। जब ललिता जी ये ठाकुर जी के निकुंज लीला को देखती थी तो वो वर्णन कर रही हैं कि जो ठाकुर जी ने और स्वामी जी ने जो रमण करो है पूरी रात भर, ठाकुर जी के अंग अंग को जो उन्होंने आनंद दियो है, वो जो सुबह अंगड़ाई जो आलस आ रहा है वहाँ के एक एक अंग में वो माधुरी दिखाई दे रही है और हर अंग रस भरो और अटपटे आनंददायक जैसे दिख रहा है। ऐसी आलस बलित घूर्णाएं मानो
नैनों में श्यामता से भ्रमण चपलता से खंजन की ओर मीन के मान गुंजन कर रहे हैं। ललिता जी कह रही है कि प्रियतम के श्री गिरधर अपने प्रतिबिंब रूप प्रिया जी के सर्वांग के साथ सुखद रमण और नशे में रसवर नैनों से विराज लग रहे हैं और प्रियाजू के रसात्मक होकर नैन मधुर सतत जग रही। जब ठाकुर जी और स्वामी जी आपस में मिले और जो वो मिलने की जो मधुरता का जो वर्णन कर रही हैं ललिता जी और बोल रही हैं कि साक्षात जब स्वामी जी में ठाकुर जी दिखाई देते और ठाकुर जी में स्वामी जी दिखाई दे रही, और जो नैनों से जो उनके नयन मिले हैं वो स्वामी जी के नयन देखने लायक है कि उसमें जो रस ठाकुर जी के जो नैनों का है वो स्वामी जी के नैनों में आ गया। मित्रों, ये ब्रज है, ब्रज की जो लीला है ना वो तीनों लोकों से अलग है। ये ऐसा नहीं कि ब्रज बता दिया और आपने देख लिया, ये ब्रज स्वयं महाप्रभु जी ने और विठ्ठलनाथ जी ने जो अनुभव करो है वो अनुभव बतायो। इसीलिए जो गोपियों का विरह और प्रेम है उसको अनुभव करते हुए उन्होंने ब्रज को, ब्रज जन ब्रज गोपियों को अपना गुरु कहा है कि ब्रज गोपियां हमारी गुरु हैं। जो उनका प्रेम है वो अत्यंत अलग और अद्भुत है। उस प्रेम की पराकाष्ठा तक हम लोग कभी भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो गोपियां अपने लौकिक में रहते हुए भी ठाकुर जी के अंतरंग रंग प्रेम में छुपी हुई थी और वो किसी को दिखाने नहीं ले जाती थी या प्रदर्शन नहीं करती थी, उसके प्रेम में ही तरसती थी। ये ठाकुर जी और गोपियों के बीच का है। अब आगे जो मद्राष्टकम में आएगा हम आगे की क्लिप में और कीर्तन में बताएंगे। आपको ये ऑडियो कैसी लगी आप कृपया करके हमको बताइए और ब्रज का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण वैष्णव।